देखिए, हम इस श्रावस्ती जनपद में मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से एसआईआर का प्रभारी बनाया गया है। मैं पिछले दिनों भिनगा मुख्यालय पर मैंने मीटिंग ली थी और बराबर में संपर्क में था। आज हम श्रावस्ती जनपद के श्रावस्ती विधानसभा के इकौना ब्लॉक में हम प्राथमिक विद्यालय कंजड़ावा में मौजूद हैं, जहां पर बूथ संख्या 391, 392 के बेलोज भी हैं। इनसे हमने प्रगति ली है। 391 में 777 मतदाता हैं, जिसमें से 767 फार्म कलेक्ट हो चुके हैं। 392 में 756 हैं, जिसमें 553 कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन बूथ संख्या 391 में 187 लोग सी कैटेगरी में हैं और बूथ संख्या 392 में 44 लोग। इस विधानसभा में श्रावस्ती में 4,18,449 मतदाता हैं। अभी हमारी एसडीएम महोदय से श्रावस्ती से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि लगभग 82% यहाँ पर मतदाता जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं, उनके फार्म अपलोड किए जा चुके हैं। अभी मैंने माननीय विधायिका जी इंद्राणी वर्मा जी से बात किया तो उनके यहाँ भी 80 से 82% मतदाता जो है वो फीड हो चुके हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन एक समस्या जो बताया एसडीएम महोदय ने कि 20 से 25% लोग श्रावस्ती में और 18% के आसपास भिनगा में वो भी सी कैटेगरी में हैं। जैसे आप लोगों को हम लोग जागरूक करना हमारा काम है सबको, कि जैसी ये कैटेगरी वो है जिनका नाम 2003 में भी है और 2025 में ही वो ए कैटेगरी में आएंगे। ऐसे लोग जिनका नाम 2025 में है, 2003 में नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स का है, उनके माँ, उनके बाप, दादा, बाबा का नाम है, तो वो बी कैटेगरी में चले जाएंगे। सी कैटेगरी में ऐसे लोग आएंगे जिनका नाम 2025 में तो है, लेकिन वो नाम पीछे उनको नहीं मिल पा रहा है या कोई नाम उनका किसी वोटर लिस्ट में आगे पीछे नहीं है। मेरे हिसाब से सी कैटेगरी में 2% से ज़्यादा लोग, 1% से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। मैक्सिमम 98% लोग ऐसे हैं जो खुद से मतदाता हैं या उनके माता पिता से पूर्व से ही मतदाता रहे हैं। एसआईआर जो लाया गया ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया। एक तो बेलोज को ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिली, दूसरी चीज है समय कम मिला। तो जब बेलोज के ऊपर दबाव बना कि भाई जल्दी से फार्म जमा करके लक्ष्य बताइए, तो बेलोज जानकारी और ना जानकारी के चक्कर में ज़्यादातर 3 नंबर के कॉलम में उन्होंने फार्म जमा कर दिया, इसलिए कि पहले नंबर और 2 नंबर ए और बी में साइट स्लो चल रही थी, उसमें सर्वर स्लो चल रहे थे, तो इसलिए वो देर से उठा रहा था। सी में कोई रिकॉर्ड, उसमें दोनों में रिकॉर्ड देना होता है। ए बी भरेंगे तो उसमें आपको भाग संख्या, क्रम संख्या डालना होता है, नाम डालना। सी में कुछ नहीं डालना होता, फॉर्म की स्कैन किया, फौरन हो गया। तो कुछ तमाम बेलोज ने जाने अनजाने में सी में भर दिया। हमारी अभी एसडीएम साहब से भी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि री वेरीफाई का ऑप्शन आया हुआ है। हमने कल से हम इस बात को कह रहे हैं, वीडियोज़ बना के कह रहे हैं कि सभी जो लोग जिन लोगों ने फार्म जमा कर दिया वो सोए ना सुकून से, वो ये चेक कर लें जाकर के बेलो के पास कि आपका ये कॉलम में है, बी कॉलम में, सी में है। अगर आपका सी में है तो अभी फिर से संशोधन का टाइम आ गया है। आप जाकर के बेलो से मिल करके रिकरेक्शन करा करके री वेरीफाई का ऑप्शन आ गया है, उसे संशोधित करा लीजिए। वरना आपको एक चीज जिसे आप समझिए कि अगर सी में जाहिर सी बात यह है कि सारे एलिजिबल हैं ए बी में, 2 से 1% लोग सी के हैं, लेकिन ये जल्दबाजी में और लोगों को बेलोस को ट्रेनिंग न देने के कारण हो गया। जैसे अगर हमें सी में हमारा नाम हो गया, हम जीवित हैं, तो जैसे कोई आदमी जीवित हो जाता है, तमाम जगह देखते होंगे संपत्तियों के विवाद में, और उसे जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों से लेकर कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो इसीलिए जो लोग सी में आ जाएंगे और वो भी ए और बी के कॉलम में आते हैं, उसके पात्रता में आते हैं ए बी में, तो फिर उन्हें अपने सारे कागजात लेकर के ब्लॉक से लेकर तहसील तक दौड़ने पड़ेंगे, बहुत परेशानियां होंगी। तो इसलिए अभी आप सब लोगों को सचेत करना हम चाहते हैं कि सब लोग ये देख लें कि कोई वोट न छूटने पाए, कोई फॉर्म न छूटने पाए, और सारे लोग का जिसका अगर सी में चला गया है वो लोग अभी उनसे संशोधन करा लें। श्रावस्ती में देखा जा रहा है बहुत जगह पर लापरवाही भी हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इस फार्म को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्या नुकसान हो सकता है उनको? बहुत नुकसान। देखिए, अगर आप मतदाता नहीं रहेंगे तो आप कल, जो आज मतदाता नहीं रहेगा, कल वो नागरिक नहीं रहेगा। जब मतदाता से नाम हटेगा
तो जो राशन मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा, जो आपको प्रधानमंत्री आवास मिलता है बंद हो जाएगा, किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगा, पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, जो भी भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी सुविधाएं मिलती हैं बंद हो जाएंगी। इसलिए ये मतदाता के साथ साथ आपको अपनी नागरिकता साबित करने का भी ये SIR है। इसलिए कोई भी, जितने लोग जागरूक हैं इसमें, मैं आप बता रहा हूं, अभी कुछ हमारी महिलाएं खड़ी थी, इसमें वोट किसका कटेगा? गरीब और अनपढ़ लोगों का। तो आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो भरना नहीं जानते, वो पढ़ना नहीं जानते, तमाम लोगों की शादियां दूसरे जगह से वो नहीं मंगा पा रहे हैं, आप सहयोग करके जहां से वो ब्याही हैं वहां से उनका भाग संख्या, क्रम संख्या मंगा लीजिए। तो मैं अपील करता हूं सभी लोगों से, पूरे इस श्रावस्ती के साथ उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से, कि ये बहुत महत्वपूर्ण SIR जो हो रहा है, भले सरकार ने समय कम दिया है, ट्रेनिंग नहीं दी है, लेकिन हमें आपको अपना वजूद बचाना है, अपना मतदाता होना बचाना है और अपनी नागरिकता बचानी है। अध्यक्ष जी, श्रावस्ती में SIR फॉर्म भरने को लेकर के कितना प्रोग्रेस है, क्या अपील करेंगे आप अपनी तरफ से? लगभग दोनों विधानसभाओं में 80% वो अपलोड हो चुका है फॉर्म, और अभी आपको पूरी विस्तार से हमारे प्रभारी श्रावस्ती के जो बनाए गए हैं आदरणीय भाई मकसूद खान जी आपको विस्तार से बताए हैं। और मैं श्रावस्ती के समस्त जनता एवं अपने समस्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से अपील करते हैं कि समय पहले 4 तक था, अब बढ़ करके 11 हो गया है, निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। इसलिए सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी एवं आम जनता से अपील करता हूं कि आप लोग SIR में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी कर लीजिए, 100% करवा दीजिए, अन्यथा आप उस भागीदारी हिस्सेदारी की नहीं रह जाएंगे। जब आपका SIR में नाम नहीं रहेगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, तो आपको जैसे सरकारी अनुदान, सरकारी आवास या आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। इसलिए 100% ज़रूरी है। आप लोगों से यही हमारा अपील और निवेदन है।